इस विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स में अवकलन के अनुप्रयोग एनसीईआरटी का ये मैथमेटिक्स है। इसमें एक्सरसाइज 6.2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 6.2 का मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। सिद्ध कीजिए लवगुणकी फलन 0, इनफाइनाइट में निरंतर वृद्धिमान है। अब कहने का मतलब है यहाँ पर पहले से इन्होंने एक इंटरवल दे रखा है 0, इनफाइनाइट है ना, क्लोज इंटरवल है ये। यहाँ पर एक लवगुणकी फलन है, तो लवगुणकी हमने इसको मान लिया, माना f(x) इक्वल log x। ठीक है, एक लवगुणकी फलन है तो हमने इसको पहले से मान लिया कि ये log x है, एक लवगुणकी फलन है। लवगुणक को हम log x के log से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशियल किया, डेरिवेटिव किया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब हम इसे 0 और इनफाइनाइट के बीच में जो नंबर आएंगे हम उस पर चेक करते हैं कि ये फलन वृद्धिमान है, इंक्रीजिंग है या ह्रासमान है। तो 0 को और इनफाइनाइट के बीच में चेक करते तो 0 और इनफाइनाइट नहीं लेते, इसके बीच में जो नंबर आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एक्सेट्रा जो भी नंबर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर चेक किया इंटरवल, बिंदु, f' का चिन्ह, f(x) की प्रकृति। तो 0 और इनफाइनाइट पर हम चेक करते हैं। हमने सबसे पहले 1 रखा है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 की वैल्यू 1 आती है, यानी पॉजिटिव आ रही है। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तब भी पॉजिटिव ही आएगी। 3 रखेंगे यानी 4 रखेंगे तब भी आपकी पॉजिटिव आएगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू 0, इनफाइनाइट, तो f' कैसा होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होने पर f' ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर ही ये धनात्मक आएगा, अर्थात यह फलन निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि -1, 1 में f(x) इक्वल x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वृद्धिमान है ना ही ह्रासमान है। अब यहाँ देख, यहाँ क्या लिखा है, f(x) ना तो वृद्धिमान है ना ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे जो फंक्शन हमें दे रखा है। f(x) इक्वल x² - x + 1, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो x² का हो गया 2x और इसका हो गया -1, है ना, ये हो गया। अब हम इसके हाईएस्ट और उच्चस्त और निम्नस्ट के लिए मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम इसको फंक्शन को 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको 0 किया तो 2x - 1 बराबर 0, 2x इक्वल 1, x बराबर 1/2 आ गया ये। ओके, 1/2 आया। अब यहाँ पर ज़रा देखो, अब हमारे पास ये इंटरवल दे रखे, -1 दे रखा है और ये +1 दे रखा है। अब हमारे पास जो बिंदु मिल रहा है वो मिल रहा है बीच में 1/2। तो हम यहाँ से पहला इंटरवल हमारा ये तैयार हो गया -1 से 1/2, और फिर दूसरा इंटरवल तैयार हुआ 1/2 से +1। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा पोजीशन क्या आती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, -1 से 1/2 के बीच में चेक करेंगे तो -1 के बाद आता 0, यहाँ आएगा 0, है ना। तो हमने 0 रख दिया, इस फंक्शन के अंदर हमने 0 रखा तो हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है, माइनस का 1 मिल रहा है, तो यानी ह्रासमान हो गया ये। फिर हमने क्या किया, 1/2 से +1 के बीच में रखा तो 1/2 आधा और 1 के बीच में 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 रख दिया हमने इसमें। तो 3/4 हम रखते हैं, तो इसको हम ज़रा यहाँ पर आपको सॉल्व कर देते हैं। देखो ज़रा, 2 × 3/4 -1, तो 2 2 4, ये आ गया 3/2 -1। 3/2 होता है, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 - 2 यानी 1/2, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी निरंतर वृद्धिमान। अब यहाँ ज़रा देखो, यानी एक तरफ का पार्ट ह्रासमान है और एक तरफ का पार्ट वृद्धिमान है। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अब देखो ये कह रहा है कि -1 और 1 में प्रदत्त फलन ना तो वृद्धिमान है ना ही ह्रासमान है।
देखो -1 से 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू को रखते हैं, अब जैसे ये आधा ह्रासमान हो गया आधा वृद्धिमान हो गया, तो हम इसको नहीं बोल सकते। तो हम यहाँ पे हमने लिखा -1, 1 में f' का चिन्ह समान नहीं है, यानी आधा हमने करा तो आधा ह्रासमान आ रहा है आधा वृद्धिमान आ रहा है। अगर आता तो इधर पोजीशन या ह्रासमान हो जाती या वृद्धिमान हो जाती, तो हम कह सकते थे कि यह फलन वृद्धिमान है या यह फलन ह्रासमान है। अब ये तो 50-50 हो गया, तो हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते कि यह ह्रासमान है या वृद्धिमान है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1-1, 1 में f' में ना तो यह वृद्धिमान है ना ही है ह्रासमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन से फलन 0,π/2 में निरंतर ह्रासमान है? अब यहाँ पर भी इंटरवल दे रखा है 0,π/2, लेकिन यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, cos x, cos 2x, cos 3x, tan x। ठीक है, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा f(x) और cos x। इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो cos x का होता है -sin x। अब हम इसे 0,π/2 पर चेक करेंगे कि ये हमारा फलन सही है या नहीं। अब सबसे पहली बार 0 और 90 पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये जो फलन है ये ह्रासमान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है। अगर हम यहाँ पर 0 से आगे अगर हम रखते हैं, इसमें बढ़ते हैं 0 से आगे, तो ये हो जाएगा sin 30 हो जाएगा, 30 यानी π/6, फिर आपका π/3 है ना, बीच में π/4 हमारा रह गया, π/4 आएगा 45, 30, 45, 60 और 90 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ये नेगेटिव साइन हमें क्या दर्शा रहा है कि हम ह्रासमान है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है, x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रखेंगे। अगर हम रखते हैं तो हमने यहाँ पर sin x को रख दिया 0 sin x लेस देन, अब यहाँ पर sin x का माइनस है तो हमने माइनस का इसमें गुणा किया तो ये आ गया -1 sin x लेस देन 0। ठीक है, sin x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, यानी sin x का मान जो -1 से बड़ा और 0 से छोटा। ठीक है, अगर आपको ये पोजीशन समझ में नहीं आती हो तो सीधा कंडीशन है कि -sin x लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं तो माइनस की आएगी, तो माइनस का दिखने पर ये ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा f(x) cos 2x, f(x) cos 2x। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव हमने किया f' इक्वल माइनस, इसका हमने cos 2x का होता है sin 2x। ठीक है, cos 2x का -sin 2x और sin और 2x का हो जाएगा 2। मैंने ये आगे लिख दिया बना के। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी हम 0,π/2 पर ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक ही इंटरवल दे रखा है चारों प्रॉपर्टी के लिए, है ना, चारों प्रॉब्लम के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये -2 sin 2x है, हम यहाँ पर क्या रखते हैं, π/3 रखते हैं। ठीक, सबसे पहला है π/6 यानी sin 30 रखते हैं। sin 30 दूनी हो जाएगा 60, sin 60 आ जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2, माइनस का आएगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। वैसे sin 2x फंक्शन तो धनात्मक होता है, लेकिन ये फंक्शन ऋणात्मक आ जाएगा क्योंकि ये f निरंतर ह्रासमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। यहाँ पर देखिए f(x) इक्वल cos 3x लिखा है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया f' इक्वल cos 3x का हो जाएगा -sin 3x × 3। ओके, हमने इसको ग्रेटर देन इसकी वैल्यू को 0 बनाने के लिए इसको हमने sin 3x इक्वल नेगेटिव 3 × sin 3x बराबर 0, sin 3x बराबर 0। ठीक है, अब हमने यहाँ किया sin 0 का, अब यहाँ पर sin 3x है, sin 0 साइन के अंदर sin पाई का मान 0 होता है, एक sin 0 का होता है, एक sin पाई का होता है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को डिफाइन कर लिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3x रहा पाई, x रहा π/3। ठीक, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर दो, हमारे पास 0,π/2 की दो वैल्यू है, 0,π/2, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू π/3 मिलती है। तो 0 से π/3 चेक करेंगे और फिर π/3 से π/2 चेक करेंगे, तो हमें क्या मिला, देखो 0 से π/3 चेक कर, देखो यहाँ पर देखो f(x) रहा cos 3x, π/3 और π/2 अगर रखते हैं f(x) के अंदर तो पॉजिटिव आएगा, वृद्धिमान हो जाएगा, और cos 3x के अंदर रखते हैं तब भी ह्रासमान नहीं आएगा, लेकिन यह निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 से π/3 और π/3 से π/2 के बीच में अगर हम f' में रखते हैं तो यह ह्रासमान होगा। ठीक है, f' ये नेगेटिव आएगा। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 10x। ये मैंने एफ एक्स की जगह रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। एफ एक्स की वैल्यू को बता रहा हूँ, निरंतर वृद्धिमान है, हाशमान नहीं है। लेकिन अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू बात करेंगे तो ये हाशमान होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा डी, एफ एक्स बराबर 10x। इस 10x का डेरिवेटिव, एफ एक्स बराबर 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 0,π/2 पर हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, 0,π/2 पर। तो π/2 पर चेक करेंगे तो π/2 पर 0 से 10 30, 10 45, 10 π/4 ये सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं इसमें, तो पॉजिटिव मिलेगा तो ये वर्धमान हो जाएगा। आता है ए तथा बी फलन 0,π/2 पर निरंतर हाशमान है, लेकिन कैसा है, वर्धमान फलन है। ओके, ये फलन वर्धमान है, लेकिन ए तथा बी फलन 0,π/2 में निरंतर हाशमान है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स इक्वल x⁻100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर हाशमान है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने हर बिंदु पर प्रकाश डाल के इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किया है, और फिर हम बताते हैं कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले ये फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल x⁻100 प्लस sin x माइनस 1। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल 100 x⁻99 प्लस cos x। ओके, अब हमें ये इंटरवल दे रखे 0,1, π/2, π और 0,π/2। ये कह रहे हैं कि f निरंतर हाशमान है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि हाशमान है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने a वाला ऑब्जेक्टिव उठाया 0,1 में। सबसे पहले ये cos x है और 100 पावर x⁻n 99। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें जो भी वैल्यू रखनी है वो 0 से बड़ी रखनी है ना, और 1 से छोटी रखनी है। ये हमारे पास कंडीशन है। तो हमने लिया cos x का जो मान रखेंगे वो हम 0 से बड़ा रखेंगे, तो cos x ग्रेटर देन 0। और इसमें भी हम 0 से बड़ा रखेंगे, 100 x⁻99 ग्रेटर देन 0। हमने क्या किया, इन यहाँ पर बीच में प्लस हो रहा था तो हमने इसको भी प्लस कर दिया। ठीक है, हमने प्लस कर दिया तो ये पूरा फंक्शन एफ डैश एक्स बन गया, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यानी कहने का क्या मतलब है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो वह एफ एक्स 0,1 में निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। यानी ये कह रहे थे हाशमान हुआ है, लेकिन ये वृद्धिमान हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है π/2, π में। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ लिखा है 0,π/2 में cos x लेस देन 0, cos x लेस देन 0, अर्थात इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे दूसरा इंटरवल जो हमें दे रखा है वो है π/2, π, यानी π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। अब π/2 से बड़ा क्या होगा, यानी 120। तो इसका मान जो है वो 0 से छोटा आएगा, cos x का मान जो आएगा वो 0 से छोटा आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा cos x लेस देन 0। अब यहाँ पर 100 x⁻99 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम π/2 से छोटा x की वैल्यू को छोटा रखते हैं तो हमें यहाँ से 0 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि π/2 होता है 90, इससे हमें बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 x⁻99 ग्रेटर देन cos x। हम ये यहाँ लेके आए 100 x⁻99 माइनस cos x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका जो निकल के आ रहा है, ये जो वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू बनेगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू बन के आएगी। ये आपका π/2, π में ये निरंतर वृद्धिमान, ये भी फलन निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सी वाला है 0,π/2 में 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो cos x ग्रेटर देन 0, 100 x⁻99 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 100 x⁻99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स 0,π/2 पर निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्लोज इंटरवल a,2 में एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस ए। अब यहाँ इंटरवल 1,2 में तो x बिलोंग्स टू 1,2 यहाँ ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए 1,2 अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर 1,2, यानी कहने का मतलब है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा।
अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2x प्लस a चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में 2 का गुणा करेंगे। तो हमने प्रत्येक पद में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यह बन गया 2x प्लस 4। अब हमें यहाँ पे a जोड़ना है, तो क्या करा हमने, प्रत्येक पद में a जोड़ दिया। तो ये बन गया f डैश x फंक्शन बन गया, f डैश x फंक्शन बन गया। तो f डैश x ग्रेटर देन 2 प्लस a, यानी f डैश x का मान 2 प्लस a से बड़ा और 4 प्लस a से छोटा है। तो एफ एक्स निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर -2, ए का न्यूनतम मान -2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मान लीजिए -1, -1 से असंयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए आई में एफ एक्स, आई मतलब इंटरवल की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वृद्धिमान है। मतलब हमें वृद्धिमान देखना है कि ये है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स रहा है एक्स प्लस 1/x। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल एक्स का 1 हो जाएगा और ये -1/x² हो जाएगा। इसका हमने एलसीएम लेके काम किया तो x² -1/x², ये बन गया x -1 x + 1/x², ठीक है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम एफ डैश एक्स 0 कर देते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से x -1 और x + 1/x² जो है वो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से x -1 x + 1 बराबर 0। तो यहाँ x की जो 2 वैल्यू हमें मिलेंगी, एक 1 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर भी x -1 x + 1 को यहाँ छोड़ा है, तो यहाँ पर भी a² - b² को बना के दिखाया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको इंटरवल चेक करेंगे कि ये इंटरवल कैसा है, कहाँ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही चेक करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल 1 -1/x²। तो यहाँ पर 3 इंटरवल बनेंगे। सबसे पहले देखो, एक तो 1 है, फिर -1 है। तो हम यहाँ पर एक संख्या लाइन खींचते हैं -∞ से +∞ के बीच में। हमें एक वैल्यू मिली है 1, एक मिली है -1। तो -1 हम यहाँ रख दे रहे हैं, 1 हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरह के ये 3 इंटरवल मिल गए, ओके। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो -∞ से -1 के बीच में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने -1, ये -2 पर हम चेक कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम -2 रखते हैं इसमें तो -2 हो जाएगा +2, ठीक है। एक में से आधा घटाओ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक में से आधा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक में से आधा जाएगा तो आधा आएगा। तो यहाँ देखिए ये चिन्ह हमने पॉजिटिव ही लगाया है। -2 रखने पर यहाँ पर -2 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हमने -2 रखा, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। तो 1 में से 1/4 घटाओ तो 3/4 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, हाँ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये फलन हो जाएगा निरंतर वृद्धिमान, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ आ गए -1 से 1 के बीच में, ये लिखा है -1 और 1 के बीच में। अब -1 और 1 के बीच में क्या हो सकता है, एक 0 हो सकता है। -1 और 1 के बीच में हम 0 भी रख सकते हैं। अब -1 और 1 के बीच में अगर हम यहाँ रखते हैं -1 और 1 के बीच में, तो यहाँ देखिए ज़रा, ये हमने इंटरवल बनाया -1 और 1 के बीच में। देखिए अगर हम 0 रख दें इस फंक्शन के अंदर तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन 1/2 रखने पर ये निगेटिव आ रहा है। देखिए मैथमेटिक्स ये कहता है, अगर सारे जितने भी नंबर है -1 और 1 के बीच में, अगर ये समझो सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हो, लेकिन अगर एक नंबर भी नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव ही कहलाएगा, वो पॉजिटिव नहीं कहलाया जा सकता। यहाँ पर देखिए मैंने 0 को रख कर भी देखा तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है एफ डैश एक्स की वो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन 1/2 भी तो इसके बीच में आता है, लेकिन 1/2 भी इसके बीच में आता है। तो मैंने 1/2 यहाँ रखा। अब जैसे मैंने 1/2 यहाँ रखते तो 1 - 1/2 1 - 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा 1 - 4, यानी माइनस का 3 आ रहा है, यानी माइनस का चिन्ह है, तो ये हासमान हो जाएगा। अब इसे हम 1 और इन्फाइनाइट के बीच में चेक करते तो प्लस का 2 हमने यहाँ रखा। तो प्लस का 2 रखने पर 1 - 1/4, ये तो 3/4 आ जाएगा। ये तो वृद्धिमान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इंटरवल -∞, -1 यूनियन 1, में एफ एक्स निरंतर वृद्धिमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ सिद्धि कीजिए। फलन एफ एक्स इक्वल log sin x 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है
और π/2 में हाश मान है। चलिए फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये निरंतर हाश मान है या वृद्धिमान है। f(x) इक्वल log sin x लिखा है, इसका हमने डिफरेंशिएबल किया तो 1/sin x का हो जाएगा cos x। ओके, अब यहाँ देखिए f(x) एक वृद्धिमान है तो f'(x) ग्रेटर देन 0, f'(x) ग्रेटर देन 0 तो cos बट्टे साइन होता है cot x। ठीक है, cot x x बिलोंग्स टू 0, π/2 पर हम प्रूव करेंगे। तो cot x का मान 0 और π/2 के बीच में रखते हैं तो 0 से बड़ा रखेंगे π/, ठीक है, तो cot का मान 0 से बड़ा रखेंगे यानी cos 30 cos 45, तो cos 30 आपका होता है √3, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर cos 60 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये आपका फलन वृद्धिमान हो जाएगा। अब दूसरा है π/2 π पर चेक करेंगे इसको, तो π/2 π पर, तो π/2 से छोटा, तो सॉरी π/2 से बड़ा, 90 से बड़ा, तो जब 90 से बड़ा कॉट में रखेंगे तो नेगेटिव हो जाता है कॉट, 90 से बड़ा जब रखेंगे तो कॉट नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो f'(x) लेस देन 0, कॉट लेस देन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर log cos x में निरंतर वृद्धिमान, 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान और 3π/2 और 2π में निरंतर हाशमान। यहाँ पर दो इंटरवल दे रखे हैं, 0, π/2 और 3π/2, 2π में, एक में वृद्धिमान और एक में हाशमान की ये बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन उठाया f(x) बराबर log cos x, f'(x) इक्वल 1/cos x, log cos x होता है 1/x, तो x की जगह यहाँ पर cos x लिखा है तो 1/cos x हमने लिखा। फिर इसके बाद cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो -sin x होता है, sin/cos हो जाएगा -10x। फिर यहाँ पर देखिए निरंतर हाशमान के लिए f'(x) लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हमें दिए हैं, एक इंटरवल दिया 0 से π/2, यानी 0 से बड़ा रखेंगे और एक में 3π/2 से बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने देखिए यहाँ पर माइनस का 10x आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 10x। वैसे तो सीधी बात है, हाश मान में अगर हम 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, ऐसे अगर इस तरह की कोई भी यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो माइनस ही आएगा। क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो इस तरह की 0 और π/2 के बीच में ये हाशमान हो जाएगा। अब हम वृद्धिमान को इस पर चेक करते हैं। अगर हम वृद्धिमान को यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर बैठाते हैं π/2 और π/2 और π। अब यहाँ देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो बैठाया है 3π/2 बैठा जाएगा। वैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 3π/2 है और 2π है, तो 3π/2 आपका हो जाएगा 270 और 360, तो 0, 90, 180, 270 और 360 है ना, तो ये हो गया ASTC। तो 270 और 360 के बीच की वैल्यू है, ये है। तो इसमें 10 तो आपका माइनस का होता ही है, ऑलरेडी माइनस का होता है, लेकिन जब कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये पहले से माइनस का है, 10 ये पहले से माइनस का है, और जब हम इसमें कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं तो वो माइनस की होगी, तो यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी निरंतर वृद्धिमान ये फलन आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ये आपका 270 से 360 के बीच की वैल्यू, और इसके बीच में जो 10 होता है वो माइनस का होता है। यहाँ पर पहले से माइनस है, यहाँ पर जो 10 है वो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए ये पोजीशन जो होगी वो वृद्धिमान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर है 18। सिद्ध कीजिए R में दिया गया फलन f(x) x³ - 3x² + 3x - 100 वृद्धिमान है। चलिए फंक्शन दिया हुआ है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया तो 3x² - 6x + 3। ठीक है, यहाँ पर f'(x) को 0 कर देंगे तो 3x² - 6x + 3, यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो x² - 2x + 1, ये आपका जो x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये 0 में चला जाएगा तो x बराबर बना। अतः यह वृद्धिमान फलन है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² e⁻⁻x वृद्धिमान है। यहाँ पर देखिए 4 पोजीशन इन्होंने दे रखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो y बराबर x² e⁻⁻ है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है,
तो ये यहाँ से हमने माइनस एक्स ई पे पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाला, एक्स माइनस टू आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो करेंगे तो ये पूरा फंक्शन जीरो में चला जाएगा। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो जीरो और टू आएगी, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो यहाँ लिखा है ई पे पावर माइनस एक्स सतत धनात्मक है, तो एफ एक वर्तमान फलन है, एक्स बिलोंग्स टू 0,2 पाई, 0,2 पर वर्तमान फलन है। अतः फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।